स्टूडेंट्स, एनालिसिस का यह लेक्चर नंबर 8 और हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 रीमान समाकल रीमान इंटीग्रल। तो डेफिनेशन देखते हैं, विभाजन पार्टीशन। यदि एक कैपिटल आई विच इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी आर रियल नंबर के सिस्टम में एक समवृत्त परिबद्ध अंतराल दैट मीन्स क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है जो कि बाउंडेड है, तब एक पी जो हम लेते हैं कलेक्शन ऑफ a that which is equal to x0, x1, x2, xr minus 1, xr and up to xn, और xn जो है वो b है। that means a को हमने क्या नाम दिया हुआ है x0 और b को हमने नाम दिया है xn, और x0 से लेकर xn तक ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, और ये जो सेट बनता है कैपिटल P, इसे ही इंटरवल AB का विभाजन कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। डायग्राम से देख सकते हैं कि एक पॉइंट A है ये और एक पॉइंट B है, A इक्वल टू x0 और B इक्वल टू xn, और इसे हम x0 से x1, x2, x3, xr minus 1, xr एंड अप टू xn इस तरह से बराबर डिवाइड किया हुआ है। इसे ही इनका जो कलेक्शन है इस पॉइंट्स का, इसे हम पार्टीशन विभाजन कहते हैं, इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं इसमें। XR माइनस 1 इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा XR से। कैपिटल MR ये होगा सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x, जहां पर x बिलोंग करेगा XR माइनस 1 से XR के इस इंटरवल में। तो जब भी x बिलोंग करेगा XR माइनस 1 से XR के इंटरवल में, तो f ऑफ x का जो सुप्रीमम होगा उसे हम लेंगे कैपिटल MR। इसी तरह से स्मॉल mr क्या है, इन्फीमम ऑफ f ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू इंटरवल XR माइनस 1 टू XR। अब आगे देखते हैं यूपीएफ, इसे हम पढ़ेंगे अपर रीमान सम, ऊपरी रीमान योग। इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 टू n कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। जब हम अपर रीमान करेंगे तो कैपिटल एम आर यहां पर आएगा। उसी तरह एलपीएफ ये होगा लोअर रीमान सम, एल दैट मींस लोअर रीमान सम, निम्न रीमान योग। इसमें क्या हो जाएगा, सेम समेशन लगेगा r इक्वल टू 1 टू n, लेकिन चूंकि लोअर रीमान सम है इसलिए हम यहां पर स्मॉल एम आर डेल एक्स आर लिखेंगे। 6 पॉइंट, इसे हम पढ़ेंगे अपर रीमान इंटीग्रल, ऊपरी रीमान समाकल, और इसे हम लिखेंगे a टू b, ये अपर रीमान इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx जो होगा इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, जहां पर p बिलोंग करेगा p ऑफ i, दैट मींस उस i के जितने भी पार्टीशन बनेंगे उन सभी पार्टीशन का जो यूपीएफ का जो इन्फीमम होगा उसे हम कहेंगे अपर रीमान इंटीग्रल। तो जब हम अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल, तो इन्फीमम ऑफ यूपीएफ रखते हैं, और जब लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे निम्न रीमान समाकल, यह है लोअर रीमान इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। तो जब लोअर रीमान इंटीग्रल कहेंगे तो यहां पर सुप्रीमम आ जाएगा और यहां पर LPF आ जाएगा। यहां पर अपर रीमान इंटीग्रल कहेंगे तो इन्फीमम, यहां पर UPF, यहां पर सुप्रीमम, यहां पर LPF। तो इसे याद रखना है। अब ये जो सुप्रीमम होता है उसे हम कहते हैं लिस्ट अपर बॉन्ड, LUB, लिस्ट अपर बॉन्ड, निम्नतम उच्च परिबंध, इसी को हम सुप्रीमम कहते हैं। उसी प्रकार ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड में जो ग्रेटेस्ट है GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, उच्चतम निम्न परिबंध, उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं। तो सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बॉन्ड, इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। आगे देखते हैं एक प्रमेयिका लेमा। लेमा जो होता है वो स्मॉल रिजल्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं स्मॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिसे किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए या किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो एक लेमा देखते हैं, एक फंक्शन f है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a b टू r, इट इज अ रियल नंबर सिस्टम, और ये जो फंक्शन है वो परिबद्ध है, बाउंडेड है, और एक पार्टीशन हम p लेते हैं a b का कोई विभाजन, तब LPF लेस और इक्वल है UPF। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ में देखते हैं, मान लेते हैं कैपिटल P a इक्वल टू x0, x1, x2, xr माइनस 1, xr एंड अप टू xn, xn इक्वल टू b। मान लेते हैं ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल a b का एक विभाजन है, पार्टीशन है। ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट a और लास्ट पॉइंट है b, ये x0 है, ये xn है, और बीच में x1, x2 एंड अप टू xr माइनस 1, xr एंड अप टू xn। सिंस चूंकि डेल एक्सआर हम क्या जानते हैं, डेल एक्सआर की वैल्यू है, डेल्टा एक्सआर की वैल्यू है XR माइनस XR माइनस 1।
कैपिटल एम आर क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। स्मॉल एम आर क्या होता है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। अब यूपीएफ क्या होता है, अपर रिमांड सम क्या होता है, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। एलपीएफ क्या होता है, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। अभी जो हमने फार्मूला देखा है, अब सिंस हम क्या जानते हैं, किसी भी फंक्शन का इन्फीमम जो होता है वो हमेशा लेस इक्वल होता है सुप्रीमम से, इन्फीमम हमेशा लेस इक्वल होता है सुप्रीमम से। तो यहां पर इन्फीमम ये हमने रख दिया एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। ये जो इन्फीमम है इसके सुप्रीमम से लेस देन है। इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने देखा इसकी वैल्यू जो है इन्फीमम ये वाले ये स्मॉल एम आर है, और सुप्रीमम के लिए वैल्यू क्या है, कैपिटल एम आर। यहां पुट कर देंगे, इसके जगह पर स्मॉल एम आर, इसके जगह पर कैपिटल एम आर। दोनों साइड डेल एक्स आर से डेल्टा एक्स आर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड समेशन भी अप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, समेशन एम आर डेल एक्स आर की वैल्यू यहां से हम देख सकते हैं, समेशन एम आर डेल एक्स आर की वैल्यू है एलपीएफ, और कैपिटल एम आर डेल एक्स आर के लिए है यूपीएफ। इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं, और यही हमको प्रूव करना था कि लोअर रिमांड सम जो है वो अपर रिमांड सम से लेस और इक्वल है। एक और प्रमेय का देखते हैं, लेमा। यदि एक फंक्शन एफ ए बी टू आर एक परिबद्ध है, बाउंडेड है, और कैपिटल पी ए बी का विभाजन है, पार्टीशन है। अब यदि पी स्टार पी का एक सूक्ष्मतर विभाजन है, एक सूक्ष्मतर विभाजन जिसे रिफाइनमेंट कहते हैं, तब एलपीएफ जो है वो लेस इक्वल है एल पी स्टार एफ से, तथा यूपी स्टार एफ ये लेस इक्वल है यूपी एफ से। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेते हैं कैपिटल पी, जो कि हम विभाजन कैसे लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ ए इक्वल टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एंड अप टू एक्स एन, वो किसके इक्वल है, बी। स्टार्टिंग पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट है बी। ये ए बी का एक विभाजन है, पार्टीशन है। अब हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम में ऐसा शो कर देते हैं ए बी, और सेम एक्स जीरो से लेकर एक्स एन तक। और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल एक्स आर की वैल्यू क्या है, एक्स आर माइनस वन। एम आर की वैल्यू क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां एक्स इसमें बिलोंग करता है। स्मॉल एम आर क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स इसमें बिलोंग करता है। अपर रिमांड सम यूपीएफ का फॉर्मूला क्या है, अपर रिमांड के लिए क्या है, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। लोअर रिमांड सम एलपीएफ का फॉर्मूला क्या है, समेशन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। अब हम पी स्टार क्या दिया है, एक सूक्ष्मतर विभाजन दिया है, रिफाइनमेंट दिया है। रिफाइनमेंट का मतलब है जो कैपिटल पी जो विभाजन था, पार्टीशन था, उसको और हम और विभाजन कर लेते हैं। उसमें क्या था, ए इक्वल टू एक्स जीरो से लेकर एक्स एन तक था। अब चूंकि एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन के बाद एक्स आर होता था, लेकिन हम और उसका विभाजन करते हैं, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच एक और पॉइंट ले लेते हैं झाई। तो एक्स आर माइनस वन झाई एक्स आर और अप टू एक्स एन इक्वल टू बी। ये क्या है, रिफाइनमेंट है, सूक्ष्मतर विभाजन है। इसको डायग्राम से ऐसा बना लेंगे, एक्स आर माइनस वन के बाद झाई, उसके बाद एक्स आर और उसके बाद एक्स एन जो कि बी के इक्वल है। अब मान लेते हैं डेल एक्स आर डैश लेते हैं, ये झाई माइनस एक्स आर माइनस वन को डेल एक्स आर डैश लिया, और उसी तरह ये एक्स आर माइनस झाई को हमने क्या लिया, डेल एक्स आर डबल डैश। अब यहां पर उसी के अकॉर्डिंग कैपिटल एम आर डैश लेते हैं, चूंकि डैश हमने लिया था यहाँ डेल एक्स आर डैश क्या लिया था, ये वाले के लिए झाई से एक्स आर माइनस वन इसके लिए लिया था। तो कैपिटल एम आर डैश क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां एक्स बिलोंग करेगा एक्स आर माइनस वन से झाई। अब एम आर डबल डैश ले रहे हैं, डबल डैश किसके लिए लेंगे, सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स, जहां एक्स बिलोंग करेगा झाई से एक्स आर, क्योंकि देखिए डेल एक्स आर डबल डैश कब लिए हैं, एक्स आर से झाई। तो जब डबल डैश ले रहे हैं वो इस एक्स आर से झाई वाले के लिए है, और सिंगल डैश ले रहे हैं वो झाई से एक्स आर माइनस वन से झाई के लिए है। अब आगे देखते हैं, वैसे स्मॉल एम आर डैश क्या होगा, एक ही डैश ले रहे हैं तो इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स आर माइनस वन से झाई। एम आर डबल डैश लेंगे, चूंकि स्मॉल एम आर है इसलिए इन्फीमम हो जाएगा एफ एक्स, और डबल डैश है तो झाई से एक्स आर तक के लिए। अब कैपिटल एम आर डैश जो होगा लेस इक्वल होगा कैपिटल एम आर से, क्योंकि कैपिटल एम आर डैश क्या है, आर एक्स आर माइनस वन से झाई तक के लिए है, लेकिन जो कैपिटल एम आर है, ये देखिए एक कैपिटल एम आर डैश इसके लिए होता है, लेकिन जो कैपिटल एम आर होता है वो एक्स आर से एक्स आर माइनस वन के लिए होता है। यहां पर देखेंगे एक्स आर माइनस वन से एक्स आर इसके लिए होता है, और एम आर डैश इसके लिए है, और एम आर डबल डैश इसके लिए है। तो ये जो एम आर डैश है और एम आर डबल डैश है ये पूरे कैपिटल एम आर से क्या होगा, लेस देन होगा। तो हमने लिखा एम आर डैश लेस इक्वल कैपिटल एम आर, और कैपिटल एम आर डबल डैश लेस और इक्वल कैपिटल एम आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब डेल एक्स आर डैश और डेल एक्स आर डबल डैश, दैट मीन्स
ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस, दैट मीन्स ये डेल एक्स आर आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एक डेल एक्स आर डैश प्लस डेल एक्स आर डबल डैश इक्वल टू एक्स आर माइनस 1, दैट मीन्स डेल एक्स आर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड करते हैं यू पी स्टार एफ से। तो यू पी स्टार एफ मतलब ये वाले डायग्राम की, इसके लिए अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, x0 से लेकर एक्स आर माइनस 1 तक लेंगे, फिर एक्स आर माइनस 1 से झाई से एक्स आर, फिर एक्स आर से एक्स एन तक लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि पहले तो i इक्वल टू 1 टू आर माइनस 1 एम आई डेल एक्स आई, मतलब 1 से आई आर माइनस 1 तक लिए, फिर उसके बाद एम आर डैश डेल एक्स आर डैश लिए, मतलब इस वाले के लिए लिए, पहले यहाँ से यहाँ तक लिए, अब इसके लिए लिए, अब यहाँ से इसके लिए लेंगे, इसके लिए लेंगे तो डबल डैश लग जाएगा, एम आर डबल डैश डेल एक्स आर डबल डैश, अब यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इस r से n तक के लिए लेंगे, तो क्या लिखा है हमने, i इक्वल टू r से n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। अब यहां पर ये जो है एम आर डैश है, इक्वेशन नंबर 1 में देखेंगे एम आर डैश की जगह लेस इक्वल एम आर लिख सकते हैं, तो यहां पर हमने क्या लिखा, लेस इक्वल लगाया और इसके जगह पर रख दिया कैपिटल एम आर। सेम कैपिटल एम आर डबल डैश के लिए भी क्या कर देंगे, लेस इक्वल लिखेंगे और इसके जगह लिखेंगे कैपिटल एम आर, बाकी टर्म एज इट इज रहेगा। रीजन दे देंगे यहां पर समीकरण 1 से। यहां पर कैपिटल एम आर कॉमन आएगा, डेल एक्स आर डैश डेल एक्स आर डबल डैश ये। अब इसके जगह पर यहां से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 से डेल एक्स आर यहां पर पुट कर देंगे समीकरण 2 से, यहां रीजन भी देंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे, i इक्वल टू 1 से r माइनस 1 तक गया, उसके बाद एम आर डेल एक्स आर हुआ, फिर r से n तक गया, तो इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 से लेकर टोटल n तक एम आई डेल एक्स आई। और ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किसकी वैल्यू है, ये यूपीएफ की वैल्यू है, तो यहाँ पर रख देंगे यूपीएफ। तो यूपी स्टार एफ लेस और इक्वल आ गया यूपीएफ से। इसी प्रकार हम ये भी दर्शा सकते हैं कि एलपीएफ जो होगा वो लेस इक्वल होगा एलपी स्टार एफ से, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। दिस कंप्लीट द प्रूफ। एक क्वेश्चन देखते हैं कि एफ जी जो है, दो फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में परिबद्ध है, बॉन्डेड है, और पी जो है उस ए बी का कोई पार्टीशन है, विभाजन है। तो सिद्ध ये करना है, फर्स्ट पॉइंट एल पी एफ प्लस जी ग्रेटर इक्वल है एल पी एफ प्लस एल पी जी, एंड यू पी एफ प्लस जी लेस इक्वल है यू पी एफ प्लस यू पी जी। मान लेते हैं कैपिटल पी, ये यूजुअली जो हम लेते हैं ये क्या है, उस ए बी का पार्टीशन है। डायग्राम भी बना लेंगे और उसके बाद हम क्या क्या जानते हैं उसको लिख लेंगे। वी नो दैट डेल एक्स आर क्या होता है, एक्स आर माइनस 1। अब कैपिटल एम आर डैश ले रहे हैं, एम आर डैश हम किसके लिए ले रहे हैं, यहां से एक्स आर माइनस 1 से लेकर एक्स आर तक के लिए सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एम आर डबल डैश किसके लिए ले रहे हैं, ये फंक्शन एफ एक्स के लिए हमने सिंगल डैश यूज कर रहे हैं, और जी एक्स के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, डबल डैश यूज कर रहे हैं। इसको याद रखना, यहाँ चूंकि दो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो एक हम सिंगल डैश ले रहे हैं सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, डबल डैश ले रहे हैं सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए। अब कैपिटल एम आर ले रहे हैं दोनों के एडिशन, दैट मीन सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स के लिए, और एक्स वहीं बिलोंग करेगा एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। स्मॉल एम आर डैश सिंगल डैश, क्योंकि स्मॉल एम है तो इन्फीमम लेंगे, और सिंगल डैश है तो एफ ऑफ एक्स के लिए। स्मॉल एम आर डबल डैश तो सुप्रीम इन्फीमम आ जाएगा, और डबल डैश मतलब जी एक्स के लिए। अब सिंपल एम आर लेंगे तो इन्फीमम आ जाएगा और एफ प्लस जी के लिए आ जाएगा। अब सिंस हम क्या जानते हैं कि सुप्रीमम जो होता है किसी फंक्शन का, सुप्रीमम एफ प्लस जी, ये लेस इक्वल होगा सुप्रीमम एफ प्लस सुप्रीमम जी से। अब सुप्रीमम एफ प्लस जी क्या है, यहां से देखेंगे सुप्रीमम एफ प्लस जी है कैपिटल एम आर, सुप्रीमम एफ एक्स क्या है, यहां से कैपिटल एम आर डैश, सुप्रीमम जी एक्स क्या है, कैपिटल एम आर डबल डैश। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों साइड डेल एक्स आर से मल्टीप्लाइड कर देंगे, समेशन भी अप्लाई कर देंगे। अब ये किसका फॉर्मूला है, यू पी एफ प्लस जी का, यहां से हम देख सकते हैं। अगर हम फार्मूला हम जानते हैं, इसके लिए कैपिटल एम किसके लिए है, एफ प्लस जी के लिए है, तो समेशन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर क्या होगा, यू पी एफ प्लस जी। ये एम आर डैश डेल एक्स आर डैश किसके लिए है, एफ फंक्शन के लिए, तो ये फार्मूला हो जाएगा यू पी एफ का। एम आर डबल डैश किसके लिए है, जी फंक्शन के लिए, तो फार्मूला हो जाएगा यू पी जी। दिस इज इक्वेशन 1, यही हमको प्रूव करना था।
अब इन्फीमम के लिख देते हैं। सिंस इन्फीमम जो होता है किसी फंक्शन f प्लस जी के लिए वो ग्रेटर इक्वल होता है इन्फीमम एफ एक्स प्लस इन्फीमम जी एक्स से। इसका इन्फीमम क्या है? स्मॉल एम आर। इसका f के लिए है स्मॉल एम आर डैश, g के लिए है स्मॉल एम आर डबल डैश। डेल एक्स आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, समेसन अप्लाई कर देंगे। ये चूंकि स्मॉल एम आर एफ प्लस जी के लिए एल पी एफ का फॉर्मूला हो जाएगा, एल पी एफ प्लस जी। एम आर डैश क्या हो जाएगा? एल पी एफ के लिए एम आर डबल डैश डेल एक्स आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा एल पी जी। दिस इज इक्वेशन 2 और ये 1 और 2 को ही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। अब आगे एक थ्योरम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई पार्टीशन P जो है AB का एक विभाजन है, एफ AB पर परिभाषित एक वास्तविक मान रियल वैल्यूड फंक्शन है और स्मॉल m और कैपिटल M इसके निम्न तथा ऊपरी परिबंध है। दैट मीन स्मॉल m जो है वो लोअर बाउंड है और कैपिटल M क्या है? अपर बाउंड है। तो के बाद इस लाइन को हमें प्रूव करना है। ये तो प्रूफ में मान लेते हैं कैपिटल P जो है इक्वल टू x0 से x1 x2 xr माइनस 1 xr अप टू xn इक्वल टू b, ये AB का विभाजन है। डायग्राम बना लेंगे a b x0 x1 x2 xr माइनस 1 xr xn। हम क्या जानते हैं? वी नो दैट डेल xr की वैल्यू है xr माइनस 1। कैपिटल एम आर क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। स्मॉल एम आर क्या होता है? इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। अपर रीमान सम यूपीएफ क्या होता है? समेसन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर। लोअर रीमान सम एलपीएफ क्या होता है? समेसन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। अब मान लेते हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या है? एफ एक्स के निम्न तथा उच्च परिबंध है, लोअर एंड अपर बाउंड है। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट कि लोअर बाउंड हमेशा लेस इक्वल होता है इन्फीमम से, इन्फीमम लेस इक्वल होता है सुप्रीमम से और सुप्रीमम लेस इक्वल होता है अपर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब सबसे लोवेस्ट रहेगा, सबसे स्मॉल रहेगा, अपर बाउंड सबसे ग्रेटर रहेगा। अब इन्फीमम क्या होता है? हम जानते हैं इन्फीमम जो होता है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट है तो इसलिए लोअर बाउंड से आगे आएगा। सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड से लीस्ट है तो पहले आएगा। तो इस तरह से लोअर बाउंड की जगह स्मॉल एम। इन्फीमम क्या है फंक्शन का? स्मॉल एम आर। सुप्रीमम क्या है? कैपिटल एम आर। अपर बाउंड क्या है? कैपिटल एम। सब में डेल एक्स आर की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सब में समेसन भी लगा देंगे और यहां से स्मॉल एम कॉमन लेंगे। ये किसका फॉर्मूला है? एलपीएफ का। यहां पर हमने लिखा है स्मॉल एम आर क्या, ये एलपीएफ का फार्मूला क्या है? समेसन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। ये फार्मूला हो गया एलपीएफ का। ये फार्मूला कैपिटल एम है तो यूपीएफ का, यहां से कैपिटल एम बाहर कर देंगे। चूंकि डेल एक्स आर का फार्मूला क्या है? एक्स आर माइनस 1, यहां भी एक्स आर माइनस 1। अब इस समेसन को अगर हम ओपन करें r इक्वल टू 1 और से n तक रखें तो ये क्या होगा? x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस आखिरी टर्म क्या होगा? xn माइनस x0। कई टर्म्स कटेंगे, केवल लास्ट और फर्स्ट का टर्म बचेगा xn माइनस x0। सेम वैसे यहां पर xn माइनस x0। xn क्या है? स्मॉल b। x0 क्या है? a। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रीमान समाकलन, रीमान इंटीग्रल क्या होता है और उस पर बेस हमने कुछ थ्योरम, कुछ लेमा दैट मीन्स प्रमेयिका, ये हमने देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।